सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। ये घुमा लो, उनको दे दो, पंकज तुम घुमा लो, ये तो पीके से पकड़ ले। ये किरण तुम ले लो, खाली सबको घुमा लो, किरण को दे दो और पंकज साहब फूल ले लीजिएगा। इनको पहले फूल, इन लोगों यजमान को पहले ले लो, ठीक है, आगे बढ़ो। ये पुष्पांजलि से पहले प्रदक्षिण आया, जस्ट ऐसे ही घूमना है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। ओम प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि। अभी पुष्पांजलि, यजमान दक्षिणा। हरिओम। मैं सुदर्शन गुप्ता चिन्मय मिशन पटियाला से यहाँ चिन्मय मिशन की मेंबर सन 2000 से तकरीबन हूँ और बहुत अच्छा, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि हम इस परिवार से जुड़े हैं। ये हमें अपनी एक फैमिली लगती है। आज गायत्री हवन था और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस प्रोग्राम में हम यजमान बन पाएँ और ये एक इत्तेफाक हुआ कि आज RJS पॉजिटिव मीडिया की टीम यहाँ आई हुई है, तो वो बहुत ही एक, मैं कहूँगी, डबल सौभाग्य हो गया हमारे लिए। दे आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। बहुत अच्छा उन्होंने बताया अपनी टीम के बारे में। स्वामी जी के साथ वहाँ से दिल्ली से चल के आए, वहाँ से भी वीडियो जो डाली हुई थी, हमें बहुत उससे पॉजिटिव वाइब्स मिली। और आज का दिन स्पेशल हमारे लिए सौभाग्यशाली है कि हम हवन के साथ साथ हमें ये पॉजिटिव मीडिया वाली टीम से मिलने का मौका मिला, उनके विचार सुने। बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। आज की यंगर जनरेशन के लिए ये ऐसे सब कार्यक्रम बहुत ज़रूरी हैं और RJS मीडिया उसमें बहुत अपना योगदान दे रहा है। चिन्मय मिशन के भी हम बहुत आभारी हैं। हम जहाँ भी जाते हैं एक सेंटर हमें मिल जाता है, फैमिली हमें मिल जाती है। तो चिन्मय मिशन और ये तकरीबन मोटो सेम है, टू स्प्रेड हैप्पीनेस अमंग पीपल। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। हरिओम। मैं मीनू गुप्ता, बाल विहार सेविका, चिन्मय मिशन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिली। मैं बाल विहार सेविका मीनू गुप्ता, बच्चों को जो हम नैतिक मूल्य देते हैं, दृष्टिकोण देते हैं और जो पॉजिटिव विचार देते हैं, उनसे बच्चों का जो जीवन है वो मूल्यवान बनता है। वो समाज के जो बच्चे हैं वो समाज की धरोहर है। हमको उन बच्चों को खेल ही खेल में कैसे नैतिक मूल्य देते हैं, उनसे उनका अपनी संस्कृति से, अपने रीति रिवाजों से, अपने त्योहारों से जुड़ते हैं। और कैसे चिन्मय मिशन में हाउ टू प्रे, वाई वी डू प्रे एंड हाउ टू, हम कैसे, हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, ये सब कुछ बच्चों को सिखाते हैं। खेल ही खेल में बच्चे कहते हैं कि हमें जैसे कि स्वर्ग में हम हैं। जब उनको ऐसा वातावरण मिलता है तो हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। परिस्थितियों से उठकर वी नॉट बिकम द स्लेव ऑफ सर्कमस्टांसेस, बिकम द मास्टर ऑफ सर्कमस्टांसेस। हम चिन्मय मिशन में यही सीख रहे हैं। हमारा जो गुरुदेव का जो गोल है, कीप स्माइलिंग ऑलवेज,
मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम पीपल द मैक्सिमम टाइम। इसी उस पे जो चिन्मय मिशन है वो कार्य कर रहा है, और आपके साथ भी आपका भी यही उद्देश्य है, वसुदेव कुटुंबकम। अगर हम सब हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही भारत सुदृढ़ और समृद्ध बनेगा। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। थैंक यू। हरिओम। मैं किरण जसूजा पटियाला से चिन्मय मिशन की डिवोटी, और आज हम बहुत हर्षित हैं कि आरजेएस राम जानकी संस्थान पॉजिटिव मीडिया हमारे यहाँ पधारे हैं पटियाला में, और पंजाब की धरती को धन्य कर रहे हैं। और इस पावन अवसर पर जब सूर्य मेष संक्रांति में प्रवेश किए हैं और वैशाख का महीना है जो कि हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और पंजाब में खूब इसको आनंदित होकर मनाया जाता है, जो कि इनका मिशन भी है, प्रफुल्लित होना और खुश होना। और उसी मिशन से ही, उसी त्यौहार पर ही हमारे यहाँ पधारे हैं। तो भंगड़ा गिद्दा हमारे यहाँ जब गेहूं की फसल कटती है तो ये त्यौहार मनाया जाता है। वैसे तो पूरे भारत में ही ये बिहू और अलग अलग नाम से अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है, पर हम बहुत खुश हैं, धन्य हैं हमारी धरा कि ये इतने पॉजिटिव लोग हमारे यहाँ पधारे हैं, और जिनका मिशन है कि खुशी दो, खुशी बांटो, खुश रहो। तो इनके तो नाम भी इतने अच्छे अच्छे हैं, प्रफुल्लित नाम है इनमें से एक का, तो बहुत ही खुशी हुई ये जानकर, और उम्मीद है कि इनका स्टे बहुत अच्छा रहेगा। किस तरह से ये जन जन तक पहुँचे, जो हैप्पीनेस है, हाँ जी, उसके लिए क्या प्रयास करने की और आवश्यकता है? बहुत अच्छा प्रयास है। मैं कहती हूँ कि यहाँ ये पंजाब की धरा पर गुरुद्वारा जो है बहुत विज़िट किया जाता है लोगों द्वारा, तो उनको वहाँ जा कर और पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ मतलब इनकरेज करना चाहिए है। तो वो ज़्यादा तो ज़्यादा ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बहुत ही खुशी होगी ਜੇ पॉजिटिव मीडिया ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ विजिट करे तो उन्होंने इनकरेज करे। बैसाखी कैसे मनाया आपने? बैसाखी हम सूर्य की पूजा के साथ मनाते हैं, और जो फसल कटती है फिर गुरुद्वारों में भी लंगर होता है। मैंने कल अटेंड किया, लंगर हुआ, और जो है इस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी ना 1699 में, तो वो भी मनाया जाता है। ये 2 कार्य हैं यहाँ बैसाखी पर्व में। धन्यवाद। मैं अयान गोयल हूँ। मैं मेरे मम्मा पापा के साथ हवन करने आया हूँ। आज हमने भूम ओम भूम और ओम भूर भविष्य का पाठ किया। तो इस तरह के बच्चे जो हैं वो संस्कारित हो रहे हैं और गार्जियन साथ में आए हैं, तो बताएं आप लोग कैसे प्रोग्राम बना आज के बारे में? प्रोग्राम इसकी नाना नानी आती है जी यहाँ पे रेगुलर। बताइए, नाम बताइए अपना। राजीव गोयल, इसके नाना नानी यहाँ पे रेगुलर आते हैं, तो आज उन्होंने यहाँ पे अपना हवन रखवाया हुआ था, तो उनके साथ आ जाते हैं। अच्छा लगता है यहाँ पे आना। पहले भी आते हैं? हाँ, पहले भी आते हैं। आते किसी फंक्शन पे, ये रेगुलर नहीं आते, पर आते फंक्शन वगैरह पे जी। और जब कोई पाठ या पूजा हवन होता है उस टाइम पे हम सब आते हैं, तब ये अयान भी हमारे साथ आता है। और आपसे मिलकर इसको अच्छा लगता है, मतलब हवन में बैठना, पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। मैं राजीव गोयल, आज हम अपने बेटे अयान गोयल को यहाँ संक्रांति हवन के उपलक्ष्य में लेके आए थे, तो यहाँ आके पॉजिटिव मीडिया से भी रास्ता हुआ। आपके बारे में सुन के बड़ा अच्छा लगा, तो आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद आप। हरिओम। ये हमें जो इतना ज्ञान और ये हैप्पीनेस मिल रही है, ये सब हमारे स्वामी जी की वजह से है। जब से ये आए हैं, इन्होंने हमारे आश्रम में 4 चांद लगा दिए हैं। इतनी रौनक हो गई है, और पूरा दिन हमें बिज़ी रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। कभी कोई प्रवचन, कभी उपनिषद, कभी गीता, कभी कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। आज हवन था, तो हवन में हमारे 2-3 मेंबर्स ने, फैमिलीज़ ने
अपना योगदान दिया है। उसके बाद लंच है, लंच भी हम लोग स्पॉन्सर करते हैं बारी बारी से। कभी जो भी हवन करवाता है वो कुछ ना कुछ अपने आप बना के घर से लेके आता है, कोई थोड़ा यहाँ बनता है। तो इतना हमारी इतनी बिजी लाइफ रिटायरमेंट के बाद भी हो गई है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम किसी दूसरी चीज़ के बारे या कोई टेंशन के बारे में या कुछ कोई तनाव कोई आए किसी बारे में सोचने का। क्योंकि जब तक हम अध्यात्म में मिल गए हैं, जुड़ गए हैं, 2001 से मैं इस चिन्मय मिशन से जुड़ी हुई हूँ। तो उसके बाद तो एकदम हमारे अंदर इतनी हमारा मन और दिल इतना खुश रहता है हर टाइम कि मन ही नहीं करता कि भाई कहीं दूसरे के बारे में सोचो या कोई बातचीत करो या कुछ इधर उधर की फजूल बातें करें हम। तो ये जो हमारा मिशन है ये सबको जागृत करता है और इतना खुशी और आनंद मिलता है यहाँ आकर। और पीसफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ का, इतनी वाइब्रेशन मिलती है यहाँ आके हनुमान जी को देख के, रामचंद्र मंदिर को देख के बड़ी मन को शांति मिलती है। हम ये स्वामी जी का, चिन्मय मिशन का, अपने गुरु जी चिन्मय नंदा जी का बहुत बहुत आभारी हैं, उनका बहुत नमन करते हैं हम उनको, जिन्होंने हमें इस राह पे लगाया है। और धन्यवाद। हरि ओम। अंत में अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मैं पुष्पा मनचंदा, रेलवे से हम लोग रिटायर हुए हैं और जब से रिटायर हुए हैं तब से 2001 से हम इस मिशन से जुड़ गए हैं, जिससे कि सोशल वर्क और अपना जो भी काम होता है हम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरिओम। परिचय आपका? मेरा नाम दिनेश गुप्ता है। मैं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में बिज़नेस स्कूल में 40 साल तक टीचर की हैसियत में सेवा में रहा। अब मैं पिछले 6 महीने से यहाँ पे चिन्मय जागृति में रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूँ। ये चिन्मय जागृति में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये मैं तो इसको जब भी किसी को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ इट्स हेवन ऑन अर्थ। और ये जो अब लेटेस्ट एक्टिविटी जो कल स्टार्ट हुई है, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 14 अप्रैल बैसाखी वाले दिन, जो संक्रांति का दिन भी था, उस दिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आरजेएस की टीम को जो दिल्ली से पटियाला के लिए स्पेशली आई, उनको रिसीव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो राजपुरा से उनको मैं यहाँ आश्रम तक लेके आया स्वामी जी के साथ। और रास्ते में मैंने उनकी तटस्थता देखी। रास्ते में वो हर चीज़ को, पंजाब के हर चीज़ को गाड़ी में से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और साथ में अपनी कमेंट्री दे रहे थे कि पंजाब एक ऐसा देश है जिसने भारतवर्ष का सम्मान, चाहे वो स्वतंत्रता की लड़ाई हो, चाहे स्वतंत्रता के बाद भूखमरी की लड़ाई हो, उसमें भारत का सर हमेशा ऊंचा करने के लिए पंजाब ने पूरा योगदान दिया। और ये जो बैसाखी का दिवस है, इस दिन पंजाब का जो एक फार्मर है, जो एक मिट्टी के साथ 6 महीने लथपथ हुआ, बैसाखी वाले दिन जब अपनी फसल को बेच के वापस घर आता है तो वो इसलिए खुश नहीं होता कि उसके अगले 6 महीने के लिए घर में पैसे आ गए, कनक को बेच के वो पैसे लाया है, बल्कि वो इसलिए खुश होता है कि उसने इस देश के ये जो प्रोग्राम था, जो PL 480 प्रोग्राम 60s में US के आगे हाथ फैला के हम फूड ग्रेन्स मांगते थे, उससे निजात दिलाई पंजाब और प्रांतों के फार्मर्स ने।
उसको वो सेलिब्रेट करता है कि मैंने अपने देश के लिए एक जो योगदान दे पाया वो ये दे पाया कि मैंने भूखमरी से इस देश को निवृत्त किया, चाहे उसने एक बोरी दाना ही बेचा हो या हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का तो रोल आपको पता ही है, वो सारा उसके साथ लिंक्ड है। एक एक सेंटीमेंट हमारा 14 अप्रैल के साथ लिंक्ड है। तो ये टीम आई, हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित फील करते हैं कि ये यहाँ हमारे आश्रम में आए। तो आज का जो समागम था, आज हवन था, उसके 2 जजमान थे, उसमें भी इन्होंने पूरी पॉजिटिविटी के साथ आरजेएस मीडिया ने पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस भी किया और उसको कवर भी किया। हम इनके बहुत आभारी हैं कि इन्होंने पहले ही हंसते खेलते इस आश्रम में और हंसी और खुशी का माहौल दिया। धन्यवाद। इस तरह के जो गायत्री यज्ञ वगैरह होते हैं तो ये आसपास के लोग आते हैं, इससे हैप्पीनेस बढ़ाने में कितनी मदद मिलती है? ऐसे है जी, बेसिकली तो जो स्वामी चिन्मयानंद जी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो तो है कि सत्य को पाना। सत्य को जो पा गया वो तो सारा सर्वत्र उसने खुशी से ओत प्रोत हो जाएगा उसका। तो हम सब उस मार्ग पे चल रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं सब सत्य के प्रेमी हैं और सब के हंसी खुशी आते हैं यहाँ पे। और जो इधर जो कुछ पिछड़े लोग भी यहाँ इस आश्रम के इधर उधर रहते हैं, इस आश्रम की बहुत कंट्रीब्यूशन है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में, उनके दवा दारू मतलब सेहत का ध्यान रखने में, उनके कपड़ों का मतलब दान करने में। ये आश्रम की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और छोटे छोटे बच्चे शाम को बहुत यहाँ आते हैं और उनको संस्कार दिए जाते हैं, पढ़ाया जाता है, भारत की संस्कृति के बारे में बताया जाता है। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपने ये समय दिया मीडिया से बातचीत करने के लिए। सो काइंड, ग्रेटफुल टू यू, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी